नमस्कार बच्चों, आज का हमारा लेसन है हिंदी कविता के विकास की यात्रा। मतलब कविता को किस किस रास्ते से गुजरना पड़ा। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों ने अपने अपने ढंग से एक इनका जो कविता का है काल विभाजन किया है। मतलब उन्होंने क्या कहा है कि हिंदी साहित्य को कितने हिस्सों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, फिर दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। ठीक है, अच्छा, आदिकाल को क्या कहते हैं? वीर गाथा काल भी कहते हैं। और मध्यकाल को क्या कहते हैं? भक्ति और रीति काल कहते हैं। और आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मध्यकाल के भी दो भाग किए गए, जिसमें कि पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। मतलब क्या है, उसमें अलग अलग दो जगह से विभाजन किया गया। आदिकाल के अंदर क्या था? जो था धार्मिक प्रचार का साहित्य था, जिसमें कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। आदिकाल में कौन कौन सा था? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। और आदिकाल में ही क्या था? वीर काव्य, जिसमें कि रासों का साहित्य था। और क्या था? अमीर खुसरो और विद्यापति। तो आदिकाल में कितने हो गए? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, अमीर खुसरो और विद्यापति। ठीक है, ऐसे ही भक्ति काव्य में क्या था? निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अच्छा, निर्गुण काव्य धारा में क्या था कि आपका ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी में तो संत काव्य आ गया था, और प्रेम मार्गी में क्या आ गया? सूफी काव्य आ गया। और सगुण काव्य धारा के अंदर राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। जैसे आपने कविताएं करी हैं कि जैसे उनकी थी रहीम दास की, उन्होंने सारी कृष्ण भक्ति पर लिखी है। फिर उसी के तरीके से आपने रीति काल में क्या है कि रीतिबद्ध काव्य धारा, जिसमें कि पद्माकर, चिंतामणि और भूषण सेनापति आदि आए। फिर रीति मुक्त काव्य धारा में कौन कौन सी हो गई? नीति परक रचनाएं और रीति काव्य धारा। इसमें आपको जो मेन समझने की चीज है वो ये है कि इसके अंदर जैसे जैन साहित्य किसको कहा गया? जैन साधुओं द्वारा अपने धर्म के प्रचार के लिए जो साहित्य रचा गया, जैन साधुओं द्वारा अपने धर्म के प्रचार के लिए जो साहित्य रचा गया, उसको जैन साहित्य कहते हैं। समझ में आ गया? और नाथ साहित्य क्या है? नाथ साहित्य वह है जो सिद्धों की परंपरा को विकसित रूप से नाथ पंथ और नाथ पंक्तियों द्वारा रचित साहित्य जो है वो आपका नाथ साहित्य कहलाएगा। जो जैन गुरुओं ने किया वो जैन साहित्य हुआ, और जो नाथ पंथियों ने किया वो नाथ साहित्य हो गया। अब फिर अगला है आदिकालीन काव्य की क्या विशेषता है। उसमें जो आदिकालीन, जो शुरुआत में जो कविताएं बनी, उसकी क्या क्या विशेषता है? उसमें क्या है? नाथ पंथियों ने अपने जो धर्म को और अपने आप को सबसे ज्यादा ऊंचा बताया कि हम जो हैं वो सबसे ज्यादा ऊंचे हैं। और जैन कवियों ने अपनी धर्म साधना की शैली को और भी ऊंचा बताया। ठीक है, फिर जो पृथ्वीराज रासो इस काल का प्रसिद्ध वीर काव्य, तो इन्होंने ये कहा कि जो हमारा वीर काव्य है वो और भी ज्यादा ऊंचा है। इसमें क्या हुआ कि वीरता पूर्ण रचनाओं द्वारा वीरों को प्रेरित करने के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए, युद्ध करने के लिए कवियों ने लोगों को प्रेरित किया। उनके अंदर ये भावना डाली कि हमें देश प्रेम के लिए आगे बढ़ना है, हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, हमें जो है वीर बनना है। ठीक है, फिर उसके बाद अमीर खुसरो ने दिल्ली मेरठ की चलती खड़ी बोली में मुकरियां, पहेलियां और दोहे रचे। जो अमीर खुसरो की है वो खड़ी बोली में जो इनका काव्य है। और विद्यापति ने अपनी जो कविताएं लिखी वो कृष्ण भक्ति के श्रृंगार में लिखी। कृष्ण भगवान के श्रृंगार में उन्होंने सारी कविताएं लिखी। तो इसमें से आपको
ये जो मेन है उसमें ये है कि आदिकाल में लिखी गई विभिन्न प्रकार की कविताओं का परिचय दीजिए। कैसे दोगे आप परिचय उनका? कि जो है इस काल को संधि काल, प्रारंभिक काल और सिद्ध सामंत काल, बहुत सारे नाम दिए गए। ठीक है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ गाथाओं से शुरू हुआ और इसमें जो है वीर गाथाएं जो है वो दो तरह की मिलती हैं। उन्होंने प्रबंध काव्य के रूप में गीतों के रूप में लिखा जो कथाओं को, और शिव सिंह सरोज के अनुसार जो खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था वो क्या था? नरपति नालह नामक कवि बीसल देव का समकालीन था और ये छोटा सा ग्रंथ था। ठीक है। फिर भक्ति काल की अब जैसे आपने आदिकाल में देखी वो तो सारी वीर गाथा होती थी। अब और जब वो भक्ति काल में आए तो उन्होंने दो तरह की भक्ति की बात करी, एक निर्गुण भक्ति की और एक सगुण भक्ति की। ठीक है। तो उन्होंने ज्ञान मार्गी कविताएं लिखी और प्रेम मार्गी कि जिससे लोगों के अंदर ज्ञान की बढ़ोतरी हो और प्रेम की बढ़ोतरी हो। तो इस तरह की उन्होंने कविताएं लिखी। सगुण भक्ति में जो है विष्णु के अवतारों में सबसे ज्यादा किस को लिया? राम भगवान को और कृष्ण जी को, कृष्ण भगवान को बीच में रख करके, मतलब उनका नाम ले करके उसमें काव्य रचना की गई। और राम भक्ति काव्य में और कृष्ण भक्ति काव्य के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल में कौन कौन सी दो कविता वो काव्य थे? एक राम भक्ति काव्य और दूसरा कौन सा है? कृष्ण भक्ति काव्य। ठीक है। फिर क्या है कि संतों ने ईश्वर को रूप गुण से रहित मानकर उनके नाम की उपासना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आपको भगवान के नाम का जाप करना चाहिए और ईश्वर प्राप्ति में माया को बाधक बना करके उसका तिरस्कार किया। मतलब लोग उन्होंने उस समय ये कहा कि हमें मोह माया त्याग देनी चाहिए, हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए, हमें भगवान का नाम जपना चाहिए। किस में कहा था? भक्ति काल में। ठीक है। और आदिकाल में क्या किया था? वो उसमें तो सारी वीर गाथाएं चली थी, ये ध्यान रखना आप लोग। फिर उसके बाद उन्होंने कहा गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर भजन का उपदेश दिया कि हम अपने घर में भी रहते हैं, परिवार में भी रहते हैं, लेकिन हमें भगवान को भूलना नहीं है, उनका हमें बारंबार जाप करना है। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? रीतिकाल जब आया तब क्या हुआ? राजा जो थे वो बहुत ज्यादा विलासी हो चुके थे, तो उस समय में बहुत ज्यादा शराब का और बहुत ज्यादा नाच गाने का ऐसा प्रचलन हो गया था। तो रीतिकाल में दरबार सजाने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। काव्य रचना भी इन्हीं राजाओं के मनोरंजन का एक साधन थी। तो जो कविताएं उस टाइम में लिखी गई वो भी किस हिसाब से लिखी गई कि ज्यादा से ज्यादा राजाओं का मनोरंजन हो सके। ठीक है। फिर उसके बाद जो था हर तरह की जितने भी लिखे जाते थे, काव्य लिखे जाते थे, वो राजाओं को रिझाने के लिए, राजाओं को खुश करने के लिए लिखे जाते थे। समझ में आया? राजाओं की मतलब मान बढ़ाने के लिए कि ये तो राजा बहुत अच्छे हैं, और उनके जो पूर्वज थे, उनके दादा थे, उनके और परदादा थे, उनका भी बड़ा बखान किया जाता था उस कविता के अंदर कि वो राजा जो था वो बहुत ही वीर था, उसने उस काल में ये काम किया। फिर उसके बाद क्या है? उसका जो है उसका परिणाम क्या निकला कि जो लोग भक्ति काल में भगवान की तरफ जा रहे थे, लेकिन रीति काल में वो भोग विलास की तरफ उनका ध्यान हो गया। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो दरबार के लोग थे वो विलासी हो गए, वो शराब पीने लगे, वो नाच गाने में लग गए। मतलब इस तरह के लोगों की प्रवृत्ति हो गई। अब इस युग में जो कवि का जो मेन जो फोकस था, मेन जो ध्यान था, वो किस पे था? नारी के सौंदर्य पे था। नारी किस तरह की होती है, क्या उसकी इच्छा है, क्या वो कैसा पहनावा है, कैसा उसका चलन है, कैसे उसके भाव हैं, उनकी कविताओं में यही चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। आपको इसके जो है मेन क्वेश्चन आंसर जो है सही गलत और ये जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छायावादी कविता की 3 विषय
विषयगत विशेषताएं लिखिए। अच्छा, छायावादी कविता में क्या क्या था? प्रकृति और नारी के कोमल रूप को बताया गया था, उसका चित्रण किया गया था, ठीक है। और प्रेम के विभिन्न अनुभूति का चित्रण किया गया था। और तीसरा क्या था? वेदना का चित्रण किया गया था। अच्छा, छायावादी कविता की भाषा शैली की 2 विशेषताएं लिखें। भाषा शैली जो थी छायावादी कविता की क्या थी? कोमल थी। और क्या थी? प्रतीकों का प्रयोग करते थे। फिर थर्ड है छायावादी कविता के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लेना सब। इसका जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेव वर्मा। ये छायावाद के हैं सारे। कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया है, ठीक है सारा। फिर उसके बाद आपका है हाँ और सही और गलत बताना है। सूफी साधक प्रेम के द्वारा परमात्मा को पाने की बात करते थे। सही बात है। भक्ति काल में सूफी संत जो थे वो प्रार्थना के द्वारा भगवान को पाने की साधना बात करते थे। फिर दूसरा है सूफी काव्य की भाषा ब्रज थी। नहीं, सूफी कवियों में मुल्ला दाऊद सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नहीं, सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रसिद्ध लौकिक प्रेम कथाओं के द्वारा अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है। सही। अच्छा, उचित विकल्प चुनकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। सगुण भक्ति काव्य राम और कृष्ण की भक्ति का काव्य। सगुण में क्या आया था? राम और कृष्ण की भक्ति। राम भक्ति काव्य में दास्य भक्ति प्रमुख है। राम भक्ति काव्य में क्या है? दास्य भक्ति प्रमुख है। राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? राम भक्ति काव्य किसने लिखे थे? नवता तुलसीदास ने। तुलसीदास ने रामायण लिखी थी ना राम भक्ति पर, तो तुलसीदास ने, ठीक है। सगुण भक्ति काव्य में 9 प्रकार की भक्ति को आधार बनाया। नवधा मतलब 9 प्रकार की भक्ति। समझ में आया? भक्ति को आधार मानकर बनाया गया है। अब सही गलत बताना है। कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा है। सही है या गलत है? सही है। वेरी गुड। इस काव्य में मुख्यतः कृष्ण की बाल तथा यौवन लीलाओं का वर्णन हुआ है। सही है। इस धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि सूरदास है। सही है। ये सारे सब बच्चों ने किया है। सूरदास का बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था। और जो भक्ति रस काव्य है ये पूरा मैंने आपको सबको बहुत अच्छे से समझा। अच्छा, सूरदास का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है। सही है। अस्त्र छाप के कवियों को बल्लभाचार्य ने समृद्ध किया। सही। हाँ, गलत है ये वाला। अच्छा, डैश कवि के लिए प्रमुख विषय नारी थी। कौन सी? रीतिकालीन। शाबाश, वेरी गुड। सखा है डैश कविता में इसी लोक के सुखों आकर्षणों की प्रमुखता थी। रीतिकालीन में क्या था? सुखों को आकर्षण दिया गया था, नारी पर दिया था। और राजा को क्या क्या मिलता है, राज दरबार में क्या क्या होता है, तो ये सारे सब कुछ रीति काल में हुआ था, ठीक है। और 1950 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक डैश काव्य की मुख्य प्रवृत्ति रही। कौन से काव्य की? रीति पद्धति, ठीक है। रीति काल के काव्य में किसकी प्रधानता रही? कौन से? श्रृंगार रस की प्रधानता रही, ठीक है। ये इसको आपको सिंपल है, छोटा सब कुछ, कोई मुश्किल नहीं है। सही गलत फिलिंदा ब्लैंक्स है। और इसमें इस युग को भारतेंदु युग क्यों कहा जाता है? भारतेंदु जी के महत्वपूर्ण कार्यों के कारण इस युग को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भारतेंदु जी ने बहुत प्रमुख कार्य किए थे, बहुत ही मुख्य कार्य किए थे, इसलिए इनको भारतेंदु युग कहा जाता है। नई चेतना जगाने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा राजनीतिक अत्याचार होते थे, तो भारतेंदु जी ने हर नागरिक को जगाया और कहा तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए और अपने
अपनी रक्षा, आत्मरक्षा के लिए तुम्हें आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड है, भारतेंदु युग में किन दो धाराओं का समन्वय हुआ? आदर्श धारा का और यथार्थ, आदर्श और यथार्थ धाराओं का समन्वय हुआ, ठीक है। इसके बाद है, द्विवेदी युग का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पढ़ा? नहीं। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका सरस्वती थी? सही। द्विवेदी युग की काव्य भाषा ब्रजभाषा थी? नहीं। गांधी जी और आर्य समाज से यह युग अत्यंत प्रभावित था? द्विवेदी युग में तो आ गए थे ना, गांधी जी भी आ गए थे और आर्य समाज आ गया था। हाँ, सही है। इस युग की कविता का प्रधान स्वर राष्ट्रीय था, क्योंकि उस समय क्या था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो जितने भी कवियों ने लिखा वो सबने अपने राष्ट्र के लिए लिखा, अपने जो राष्ट्र के नागरिक हैं उनके लिए लिखा, उनको आगे बढ़ने के लिए, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए और उनको मतलब स्वतंत्र करने के लिए, आज़ाद करने के लिए इस जो है इसमें काव्य लिखे गए। ये मैंने आपको सारा कंप्लीट करा दिया पूरा, और इसको अच्छे से आप वीडियो को अंडरस्टैंड करो, अच्छे से समझो वीडियो को, लेसन को पढ़ो। लेसन आपके पास है, लेसन को आप अच्छे से पढ़ो। उसके बाद जितने भी ट्रू फॉल्स हैं, निंदा ब्लैंक्स हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो आप अपनी कॉपी में कर लो। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इसमें जो क्वेश्चन आएगा कि जैसे कि आदिकाल में जो आदिकाल के कवियों के बारे में लिखो, या आदिकाल में लिखी गई विभिन्न प्रकार की कविताओं का परिचय दीजिए। फिर है, भक्ति काल की कविताओं की विशेषता बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। सिंपल, आपको 4 या 5 लाइन में, मतलब एक छोटे से पैरे में समझ में आना चाहिए कि आपको क्या लिखना है। भक्ति काल का मैंने आपको बता, आदिकाल का स्टार्टिंग में क्या हुआ था, सारी वीर गाथा थी। भक्ति काल में राम और कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया गया। और जो आपका तीसरा जो था वो कौन सा था, वो था आधुनिक काल। उसमें क्या था, सारा जो भी था वो स्वतंत्रता पर ही लिखा गया, स्वतंत्रता सेनानियों पर लिखा गया या स्वतंत्रता पर लिखा गया। और इसको आपको समझ करके इसको लेसन को आप कंप्लीट करो, और एग्ज़ाम में आपके इसी लेसन तक अभी जो ये अप्रैल सेशन का जो एग्ज़ाम है इसमें अभी तक का आएगा। इसको अच्छे से लर्न करो सब। हाँ, अभी पेपर है ना अभी सबके, तो इसके लिए आप तैयारी करो। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड।